सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा है वो माधुरी जी ने शेयर की है। माधुरी जी अपने घर में लड्डू गोपाल तो है ही उनके घर में, उसके साथ साथ अभी कुछ महीने पहले वो एक अपने घर में डॉग लेके आए हैं। डॉग से भी वो लोग इतना ही प्यार करते हैं जितना कि लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। और बच्चों का डॉग के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। डॉग के साथ साथ वो घर में सारे लोग लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छे से सेवा करते हैं सब, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सब बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आज के टाइम पे ये होना बहुत ज़रूरी है। हर घर में भगवान की सेवा होना चाहिए, हर बच्चे को भगवान की, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जब अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग में लगाते हैं ना, तो हमारे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। और गलत रास्ते पे अगर जाते भी हैं तो भगवान की कृपा ऐसी होती है कि उनको कभी गलत संगत में नहीं पड़ने देते। किसी ना किसी माध्यम से वो उन गलत रास्तों से हट जाएंगे। ये हमारे भगवान की, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा होती है। चाहे आप लड्डू गोपाल की सेवा करें या किसी अन्य देवी देवता की, किसी की भी करें, लेकिन भक्ति के मार्ग में ज़रूर रहें। थोड़ी सा अपने 24 घंटे में कुछ टाइम अपने भगवान को ज़रूर देना चाहिए, हर बच्चे को। इससे क्या होगी कि हमारी बुद्धि भी सही होगी और हमारे जो विचार हैं और आज कल का जो माहौल चल रहा है ना, उससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि पूरे टाइम उनका क्या दिमाग में रहता है, पूरे टाइम फ़ोन रहना, पूरे टाइम अपने घर परिवार परवरिश, ये सब बच्चे भूलते जा रहे हैं। इसलिए उनको भक्ति के मार्ग में लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही था, इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था और लड्डू गोपाल की सेवा इनके घर में बहुत टाइम से हो रही है। ये इनके जो हस्बैंड हैं, ये लड्डू गोपाल के भक्त कैसे बने थे और उनके साथ साथ इनकी वाइफ, मतलब ये जो हैं माधुरी जी, वो कैसे लड्डू गोपाल की भक्त बनी। ये जब आए यहाँ पे, मथुरा आए। पहले ये कहीं और रहते थे, लेकिन इनका जब ट्रांसफ़र हुआ, मथुरा हुआ, तो मथुरा में आके देखो, मथुरा वृंदावन, ये जो ब्रज क्षेत्र है ना, जो हमारे कन्हैया जी का क्षेत्र है, वो सब भक्ति में है, सब कृष्ण भक्ति में लीन है। और पहले क्या थे, पहले ये शिव जी की सेवा करते थे, भगवान को मानते, शिव भगवान को मानते थे। लड्डू गोपाल ना तो इनके घर में थे, ना ये सेवा करते थे और ना ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी जानते थे। लेकिन जब इनका मथुरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मथुरा में जब रहने लगे, तो मथुरा में तो घर घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, घर घर कन्हैया की सेवा होती है। तो कहते हैं ना कि जैसे माहौल में हम रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, संगत का असर बहुत होता है। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में, संगत का असर हुआ और अपने घर में ये गए थे। देखो, मथुरा हो, वृंदावन हो, कहीं से भी आप लड्डू गोपाल की सेवा के लिए लड्डू गोपाल लें, तो वो पूरा ही भगवान कृष्ण की ही समझो कृपा होती है। वो मूर्ति में, उनमें वो प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और कभी भी अगर आप वृंदावन से नहीं ले पा रहे हैं, ब्रज क्षेत्र से नहीं ले पा रहे हैं, कहीं अपने आसपास ही ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं, तो आप अपने कन्हैया को लेके किसी भी मंदिर में ज़रूर जाइए। मंदिर में ज़रूर उनके, मतलब जो भी विष्णु भगवान का मंदिर हो, कृष्ण भगवान, किसी का भी मंदिर हो, आप मंदिर लेके जाइए, मिला के लाइए और फिर अपने घर में पूजा शुरू करिए। ऐसा करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे भगवान में ना वो कृपा आ जाती है, और जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भाव मिलने लगते हैं, और जब भाव मिलते हैं और जब कन्हैया की हम दिल से सेवा करते हैं तो वो अनुभूति भी कराते हैं। इनके भी कन्हैया के साथ ऐसे ही थे, बहुत कृपा थी, इतनी कृपा थी कि वो कहती हैं माधुरी जी कि जब से मेरे घर कन्हैया आए हैं, तब से तो हम लोगों का बिल्कुल जीवन ही बदल गया। और ये सिर्फ माधुरी जी ही नहीं कह रही हैं, ये हर कृष्ण भक्त का यही कहना होता है कि जब से कन्हैया आते हैं तब से उनका जीवन बदल जाता है। देखो, जीवन बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रंक से राजा बन गए और राजा से वो बन गए, ऐसे नहीं होता है। जीवन बदलने का मतलब होता है हमारे विचारों पवित्रता आना, पॉजिटिविटी आना, ये होता है हमारा जीवन बदलना। हम किसी को देख के ना हमारे मन में द्वेष आए और ना ही हमारे मन में लालच आए किसी भी, बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाना, एकदम
कपट जिसको कहते हैं, निश्चल, बिल्कुल निश्चल मन हो जाना, इसको कहते हैं हमारे जीवन का बदलना। क्योंकि पहले जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती ना, तब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होते हैं। जब हमारे ऊपर कृपा हो जाती है ये तभी होता है। और जिसके अंदर, जिसके जीवन में ये चीज़ हो गई, मतलब वो सबसे बड़ा धनी है। ये समझिए, सिर्फ पैसा होने से बस सब कुछ नहीं होता। हाँ, मानते हैं इस बात को कि पैसा आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप कन्हैया की सेवा करते हैं ना, तो आपके पास सब कुछ आएगा। आप ये चीज़ भी बिल्कुल मान लीजिए कि जब हम कन्हैया की सेवा करने लगते हैं, जब हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं, तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें सब कुछ पता है कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके बोलने से पहले वो चीज़ें पूरी होती हैं। इतनी कृपा होती है। कब होती है? जब हमारे मन विचार हमारे कन्हैया से, हमारे लड्डू गोपाल से जुड़े होते हैं। हमारा मन पवित्र होता है, हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता, किसी से कोई जलन नहीं होती, कुछ भी नहीं। हम कभी किसी के बारे में गलत सोचते नहीं हैं, और हमारा जो मन है पूरे टाइम कन्हैया के चरणों में ही रहता है। उन्हीं के बारे में पूरे टाइम जब हम अपने मन को वो करते हैं ना, लगाते हैं, तब ऐसी कृपा होती है। और भगवान की कृपा से ऐसा इनके साथ होने लगा था। बहुत ही कृपा बरसने लगी, और उसके साथ साथ इनके हस्बैंड का प्रमोशन भी हुआ। और ये प्रमोशन हो के कहाँ गए? दिल्ली गए। और जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तो ये समझिए कि भगवान हो चाहे ना हो, लेकिन घर में डॉग ज़रूर होगा। तो जब उस माहौल में जाते हैं, उस कॉलोनी में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे से, हर घर में, ये समझो कि अधिकांश लोग, हर घर नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश लोग डॉग पालते हैं। तो जब इनके बच्चे देखते हैं ना, तो इनका भी मन करता है, ये भी कहते हैं कि हमें भी रखना है, हमें भी रखना है। लेकिन ये जो थी माधुरी जी थी, पहले तो इन्होंने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के सामने नहीं चल पाई। उनको इनके पति भी समझाते हैं कि देख, कुछ नहीं होता है, ये भी जानवर है, ये भी मूक प्राणी है, इसकी भी अगर हम सेवा भी करेंगे ना, तो इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है। और है तो फिर वो कहती हैं कि देखो, भगवान है, भगवान के साथ वो रहेगा, साफ सफाई इतनी नहीं हो पाएगी। तो उनके हस्बैंड, बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप टेंशन नहीं लो, हम भगवान के पास नहीं लाएंगे। और ये बहुत कुछ वो करके लास्ट में, उनके मना करने के बाद भी, आखिरी में क्या होता है कि आ जाता है एक डॉग, छोटा सा पपी, बहुत ही प्यारा सा। और जब हमारे घर में आता है ना, कोई भी जानवर हो, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, तो एक लगाव हो जाता है। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवर भी जब हमारे घर में आते हैं, और जब आगे पीछे घूमेंगे ना, तो आपको भी उनसे लगाव हो जाता है। ऐसे ही था इनके घर का भी। वो जो डॉग था बहुत प्यारा था, बच्चे बहुत उससे प्यार करने लगे थे, बहुत वो करते थे, बहुत लगाव था उसके साथ में। अब क्या होता है, इनके साथ ये जो घटना घटी थी, वो कैसे घटी कि माधुरी जी हमेशा उसको अपने पूजा वाले रूम में नहीं आने देती थी। और वो इतना समझदार था, और डॉग ना, उनको जैसे सिखाओ आप वैसे सीख जाते हैं। उनको पता हो जाता है कि कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें नहीं करना। बहुत समझदार होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से उनको ऐसे सिखाओ ना, वो कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। वो, उनको पता होता है कि ये काम नहीं करना है। तो वो, जब वो आया था, छोटा सा ही था, छोटे में ही उसको सिखा दी थी कि इस रूम में नहीं आना है तुमको। तो वो जैसे ही आता था ना, तो कुछ भी करके ऐसे वो करके उसको हटा देती थी, या कि ऐसे डरा के, कुछ भी वैसे करके। तो वो कभी इतना बड़ा हो गया था, लेकिन वहाँ जाता नहीं था। उसको पता था कि इस वाले रूम में नहीं जाना है, कन्हैया जी के पास वहाँ नहीं जाना है, पूजा पाठ वाले में। अब इनकी पूजा भी चलती रही, भगवान की कृपा से डॉग की भी सेवा होती रही, डॉग भी बड़ा होता रहा, और बच्चे भी बड़े खुश। घर का माहौल एकदम खुशनुमा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साफ सफाई का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। और एक बात बोलूं, अगर आपके घर में ना व्यवस्था है, अच्छा घर है, बड़ा घर है, आप डॉग रख सकते हैं तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छोटा घर है,
तो आप बिल्कुल मत रखो, क्योंकि आप कितनी भी सफाई कर लोगे, कितना भी वो कर लोगे, आपके घर में उतनी सफाई नहीं हो पाती जिस घर में डॉग होते हैं। बाल भी उड़ते हैं, सब कुछ उन कितना आप करोगे, बहुत गंदगी होती है। इसलिए अगर आपका घर बड़ा है, वैसी व्यवस्था है तो ठीक है, कन्हैया के लिए अलग ही एकदम व्यवस्था है, वहाँ पे कोई साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो आप रख लो। लेकिन अगर छोटा घर है तो आप बिल्कुल मत लाइएगा, मैं तो यही सलाह दूंगी आप सबको। तो इनका घर बड़ा था, अच्छी पोस्ट थी, बहुत अच्छा मकान मिला था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाहर बरामदा भी था, बहुत अच्छे से, मतलब सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो गई थी। अच्छे 4-5 रूम थे, सब कुछ था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो रखे हुए थे। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो माधुरी जी हैं, ये जाती हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, इनकी बहन भी रहती है वहीं पे। तो बहन बीमार हो जाती है, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ही ये इनकी जो बहन थी वो बहुत पहले से रह रही थी, इसी वजह से ये पास में इनके यहाँ पे लिया था इन्होंने रूम, की 1 से 2 रहेंगे। तो जब वो ज़्यादा बीमार हो जाती है तो ये एक दिन के लिए इनसे हस्बैंड से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, दीदी के पास छोड़ दो, मैं एक रात के लिए जाती हूँ, सुबह आ जाऊँगी, ऐसे कहती हैं। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो उनके हस्बैंड भी मान जाते हैं, बच्चे भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है माँ चले जाओ। ठंड का टाइम था। के साथ एक अच्छी बात ये थी कि कभी भी इनको कभी आना जाना होता था ना, तो दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए दिक्कत नहीं होती थी कि इनके हस्बैंड भी लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा कर लेते थे, रात्रि से शयन से लेके सुबह भोग वोग सब कुछ बहुत अच्छे से सब कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माधुरी जी को ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती थी और इनसे नहीं आता था, ऐसा नहीं है। बच्चे भी कर लेते थे, इनके हस्बैंड भी कर लेते थे, सब कर लेते थे मिलके। तो ये निस्फ़िक्र होके चली गई। ठंड का टाइम था। अब ये बच्चों को क्या पता क्या सूझी कि लड्डू गोपाल के, देखो ठंड में भी ना, जो भी लड्डू गोपाल भक्त होता है वो भगवान को, लड्डू गोपाल को अपने मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाते हैं। और जो इनके घर में डॉग था वो भी छोटा था, और जो इनके घर में लड्डू गोपाल थे वो ना बड़े साइज के थे। जैसे 20-21 नंबर वाले होते हैं ना, 18 से 21 नंबर वाले लड्डू गोपाल, वो उनका साइज जो बड़ा होता है, जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, इनका साइज बड़ा है। और इनका जो डॉग था वो भी अभी छोटी ब्रीड वाला था, वैसे बहुत बड़ा लैब्राडोर था नहीं। तो इन बच्चों को क्या सोचा कि जो लड्डू गोपाल के पास है ये जो ड्रेस है ये बहुत अच्छी लगेगी इसके ऊपर। तो एक भाई लेके आया, उनमें से एक छाँट के अच्छी सुंदर सी जो लड्डू गोपाल की ड्रेस थी वो लेके आया, और इसलिए ले आया क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ तो गई हुई है, तो हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। और ये भी है, अपने डॉग को भी बड़ा सुंदर-सुंदर लोग सजा के रखते हैं, बहुत अच्छे से उनकी उनके भी कपड़े आते हैं, ऊनी आते हैं, ठंड में इतने अच्छे-अच्छे उनके कपड़े आते हैं डॉग के भी। तो ये लोग लाए थे, बहुत अच्छे से उसको रखते थे, डॉग को भी, अपने कन्हैया जी को भी। लेकिन बच्चों का तो मन है, उनको पता नहीं क्या सूझ गया, और वो कन्हैया के जो कपड़े थे उनको पहना दिए, और पहना के बहुत खुश हो गए। और यहाँ पे माधुरी जी थी नहीं कि उसको रोकती कि ये गलत है, ये भगवान के कपड़े, देखो भगवान के लिए हम कितने अच्छे से रखते हैं, कितनी पवित्रता से रखते हैं। उनके स्नान का जल कहाँ डालना चाहिए, कहाँ नहीं, उनके वस्त्र धुलने का जल कहाँ पे डालना चाहिए, कहाँ पे नहीं डालना चाहिए, सब चीज़ का हम इतना ध्यान रखते हैं, उनके स्नान के जल का, हर एक चीज़ का, उनके कपड़ों का बहुत ध्यान, बहुत साफ सफाई से रखते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो यही तो कहते हैं ना, बाल मन शैतान मन, इनका तो कुछ इतना भाव थोड़ी होता है जितना कि बड़े लोगों का। बड़े लोगों को से ये सारी बातें पता होती है, वो तो बच्चे। अब यहाँ पे वहाँ पे वो जो माधुरी जी थी उनको कुछ अंदर से ना वो लगने लगता है, आभास होने लगता है। ये हर लड्डू गोपाल के भक्त के साथ होता है, जब हमारे ये वैसे ही होता है कि जैसे माँ, एक बच्चा अगर बहुत दूर भी है, अगर वो परेशानी में है, किसी भी चीज़ में परेशान है वो, तो माँ को वहाँ पे पता चल जाता है। इतनी दूर माँ रहती है लेकिन तुरंत फ़ोन करेगी और तुरंत पूछेगी कि बेटा परेशान है क्या, कुछ दिक्कत है क्या। और पता चलता है कि हाँ कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जिस वजह से
वो बच्चा परेशान होता है। तो ऐसे ही हो जाता है लड्डू गोपाल भक्त के साथ, क्योंकि हम दिल से कनेक्ट होते हैं अपने लड्डू गोपाल से। तो इनको अजीब-सा लगने लगा है। फिर ये सोची कि हो सकता है आज मैं इनके यहाँ आई हूँ, दीदी के यहाँ आई हूँ, ये भी बीमार हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। अब इनको भी वहाँ अच्छा ना लगे, बेचैनी सी हो अब दूसरे दिन, क्योंकि 1 दिन के लिए ही गई थी। अब दूसरे दिन जब वो अपने घर आती हैं, अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हैं, देखती हैं, तो उनकी छवि ना वैसी इतनी खुश नहीं लगती। तो इनको लगता है कि चलो मैं गई थी, इस वजह से हो सकता है नाराज़ हो कन्हैया, उनके पास जाती है, उनसे बहुत प्यार करती है, उनको गोदी में उठाती हैं। और यही होता है, हर वक़्त के साथ होता है कि जब हम कहीं जाते हैं और फिर जब आते हैं ना, तो हम अपने कन्हैया से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को उठा के जैसे हम लाड लड़ाते हैं ना, कि हाँ, ये इतने दिन के लिए चली गई है, कि ये इतनी देर तक बच्चा मेरा अकेला था, ऐसे बहुत सारा प्यार करते हैं उनसे। तो वैसे ही माधुरी जी ने उनको कन्हैया को उठा के और बोला, इतनी देर तक मेरा बच्चा अकेला था, ये था, वो था, बहुत सारा प्यार की और उनको बिठा ली। फिर बाद में शाम को जब ये भोग लगाती हैं, भोग लगाने में भी उनको वो चीज़ वैसे खुशी महसूस नहीं होती जैसे कि हर बार होती थी। उनकी छवि में वो मुस्कुराहट नहीं रहती थी जो हमेशा रोज़ के उसमें रहती थी। इनको अलग-अलग सा ही उनको उनका चेहरा लग रहा था, उतरा-उतरा सा चेहरा लग रहा था। ये माधुरी जी अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और कहती हैं कि आज लाला कुछ खुश सा नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसी उनकी मतलब नाराज़ है, क्या है, रुष्ट है, किस वजह से ऐसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तो मुस्कुरा ही नहीं रहा जब से मैं आई हूँ एक भी बार। वो बोले कि अरे नहीं, तेरे को लग रहा होगा, क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो? ऐसे कह के वो कह देते हैं। तो वो कहती है, नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो मुस्कुरा ही नहीं रहा है आज, ऐसे वो करके। तो वो हँसी में कह देते हैं, हाँ, तो छोड़ के चली गई थी तो हो सकता है नाराज़ हो। उनको भी लगा कि हो सकता है नाराज़ होगा, कोई नहीं, कल मना लूँगी, ऐसे करके। अब जब दूसरे दिन होता है, सुबह आती हैं, सुबह भी उनका वैसे ही फेस, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई फेस, जो उनका चेहरा होता है उसमें तेज, ना कुछ भी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मूर्ति हो। बिल्कुल कोई हाव-भाव समझ में नहीं आ रहे थे। और ये भक्त के साथ होता है, ये भक्त को ना अनुभव होते हैं, अनुभूति होती है इस चीज़ की, जब हमारी कन्हैया, जब हमारे लड्डू गोपाल हमसे खुश होते हैं और जब हमसे रुष्ट होते हैं, ये सारी सब कुछ उनको पता चलता है एक भक्त को। ये बड़ी परेशान हो जाती है माधुरी जी कि अरे ऐसा क्या हो गया लाला, आ तो गई, मैं 1 दिन के लिए ही तो गई थी, मौसी के यहाँ गई थी, ये था, वो था। सब कुछ बताती हैं कि लगता है रुष्ट है, लेकिन उनको क्या पता कि वो किस वजह से रुष्ट हैं। अब क्या होता है, शाम तक पूरा सब कुछ जैसे उनका रूटीन था, सुबह से लेके शाम तक सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं। लेकिन पूरे दिन में एक भी बार उनके चेहरे में उनको खुशी समझ में नहीं आती, उनके चेहरे में उनको मुस्कुराहट समझ में नहीं आती। वो बहुत दुखी हो जाती हैं माधुरी जी। लेकिन समझ में नहीं आता कि किस वजह से लाला नाराज़ है, किस वजह से रुष्ट है। अब क्या होता है, जब ये शयन करने जाती हैं, सोती हैं, तो इनको ना वही वाली ड्रेस जो बच्चों ने डॉग को पहना दी थी, वही वाली ड्रेस इनको कन्हैया जी की फटी हुई दिखती है, वो भी स्वप्न में। और कहाँ दिखती है कि जैसे रोड में पड़ी हो वो वाली ड्रेस, और बहुत सारे कुत्ते उस ड्रेस को पकड़ के खींच रहे हों, फाड़ रहे हों। ये पहचान जाती है कि ये तो मेरे लाला की ड्रेस है, देखो। लाते तो हम ही भक्त हैं ना उनकी, कन्हैया की ड्रेस। भक्त ही लाता है, तो उनको तो सब कुछ पता होता है कि इनके पास कौन-सी ड्रेस है, कौन-सी नहीं। जब ये देखती हैं कन्हैया की ड्रेस कुत्ता फाड़ रहा है, तो वो तो बड़ी परेशान हो जाती हैं, बेचैन सी हो जाती हैं। तो उनको लगता है बहुत दिन से वो ड्रेस नहीं पहनाई हूँ, इस वजह से लाला स्वप्न के माध्यम से मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा होगा। अब वो सुबह उठती हैं, जल्दी-जल्दी नहाती हैं, और उस एक अलमारी थी कन्हैया जी की, मतलब उसमें वो सारे कॉटन के कपड़े रखती थी, वूलन के कपड़े रखती थी साड़ी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल के भी ना बच्चों जैसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे की अलमारी होती है, उसमें बच्चे के रखते हैं, वैसे ही हमारी एक कन्हैया की अलमारी हो जाती है, उसमें बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं उनके, गर्मी के, सर्दी के, ये सारे कपड़े होते हैं। तो वो जब उनकी अलमारी खोलती हैं और वो वाली ड्रेस ढूँढती हैं, तो वो ड्रेस ही नहीं मिलती। अब ये परेशान कि अरे! मुझे आज स्वप्न में भी वो ड्रेस दिखी, और आखिर गई तो गई क्या कहाँ? तो इनको लगता है कि कभी-कभी ना इनके हस्बैंड भी इनको तैयार कर देते हैं, मतलब ड्रेस एक्सचेंज कर देते हैं उनकी पोशाक। तो लगा कि हो सकता है ये कहीं रख दिए होंगे। अब वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि तुमने वो वाली ड्रेस देखी थी? वो आज मुझे ना स्वप्न में वो वाली ड्रेस दिखी, और कुत्ते बहुत खींच रहे हैं उसको, फाड़, ऐसा लग रहा है कि जैसे फाड़ दिए हों। पता नहीं वो ड्रेस क्यों दिखी, और मैं बहुत टाइम से उसको पहना ही नहीं, और वो कन्हैया की बहुत प्यारी ड्रेस थी, इतने सुंदर लगते थे उसको पहनते थे। कई कलर में है, बहुत अच्छी लगती थी, और सही में मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। कितने दिन से मैं वो वाली ड्रेस पहना ही नहीं हूँ उनको, और आज मुझे सपने के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि मुझे वो पहनना है। ऐसे वो माधुरी जी अपने हस्बैंड से कहती हैं। तो अब वो भी, हस्बैंड भी समझ जाते हैं कि हे भगवान, इनको स्वप्न में भी देखी, क्योंकि हस्बैंड ने भी देखी थी ना बच्चों की शैतानी, और उन्होंने मना भी किया था। क्या हुआ था उस ड्रेस के साथ में, कि जब ये बच्चे डॉगी को पहना रहे थे ना, तो डॉगी की आदत होती है वो मुँह से खींचते हैं, और खींच-खींच के बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो फाड़ देते हैं। तो ऐसे ही किया था, इनके डॉग ने वो जो बच्चे लड्डू गोपाल की ड्रेस पहना दिए थे, तो वो जो डॉगी था वो फाड़ डाला था, पूरी ड्रेस फाड़ डाला था। तो बच्चे क्या किए थे, उस ड्रेस को छुपा के अलमारी के पीछे डाल दिए थे, इसमें माँ को पता भी नहीं चलेगा और डाँट भी नहीं पड़ेगी। अब वो हस्बैंड तो बड़े वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हे भगवान, अब इसको तो बताऊँगा तो बहुत नाराज़ होगी, बच्चों को भी डाँटेगी और मेरे को भी डाँटेगी कि तुमने मना क्यों नहीं किया। अब कहते हैं अरे होगी वहीं कहीं होगी, मैंने कहीं नहीं रखा। अब वो परेशान
अब वो दिन पूरा निकल गया, अब दूसरे दिन भी उनकी वही ड्रेस ढूँढती हैं, पूरे घर में अब भगवान की अलमारी छोड़ के अपनी अलमारियों में भी ढूँढ डाली, सब कुछ ढूँढ डाली, बहुत परेशान, लेकिन वो वाली ड्रेस उनको नहीं मिल रही है और ना ही कन्हैया का भाव मिल रहा है, ना वो मुस्कुरा रहे हैं, ना कुछ। जब ये सब परेशान देखते हैं उनके हस्बैंड, जब वो शाम को आते हैं ऑफ़िस से और वो परेशान होके बताती हैं कि आज मैंने पूरा घर एक-एक से अपनी अलमारी, तुम्हारी अलमारी, बच्चों की अलमारी सब देख डाली, लेकिन कन्हैया की वो वाली ड्रेस मुझे नहीं मिल रही है और मुझे स्वप्न आया है उस ड्रेस का, पता नहीं किस वजह से वो स्वप्न आ रहा है, कहाँ गई वो ड्रेस मुझे समझ में नहीं आ रही। तो जब वो परेशान देखते हैं अपनी वाइफ़ को कि इतनी परेशान है, तो फिर बाद में वो कहते हैं कि देख नाराज़ मत हो ना, मैं कुछ बता रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ, बताओ ना क्या हुआ, किस बात की नाराज़गी? फिर वो बताते हैं कि देख बच्चे हैं, बच्चे इस भाव को नहीं समझते हैं और बच्चों ने ना, मैं भी नहीं देख पाया था उस टाइम पे, मैं रूम में बैठा था, बाद में मैं देखा था जब वो ये जो डॉगी है ये फाड़ दिया था, जब ये क्या किए बच्चे कि वो जो कन्हैया की ड्रेस थी बहुत सुंदर है, तो इनके मन में आया कि चलो इसको पहना देते हैं। तो जब वो पहना तो दिए, लेकिन वो जो था डॉगी जो है वो पूरी ड्रेस को फाड़ दिए, तो बच्चे डर की वजह से कहीं रख दिए हैं। तो जब ये सुनती हैं तो इतनी वो हो जाती हैं, बोली, फिर बच्चों को बुलाती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं कि देख बेटा, मैं बहुत मना कर रही थी कि घर में मत लाओ, मत लाओ, मत लाओ, लेकिन तुम लोग माने नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ वो, और वो इतना अच्छा है, वो डॉग इतना अच्छा है कि मैं मना करती हूँ तो वो आज तक वो रूम में नहीं आया। लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है, वो मूक प्राणी है, मूक जानवर है, वो समझ रहा है, लेकिन तुम इंसान हो के तुम भगवान की सेवा करते हो, सब तुमको इतना समझ में नहीं आया कि भगवान की ड्रेस को जानवर को नहीं पहनाई जाती, वो इतनी पवित्र होती है, इतना हम कितने अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, उनकी जल कहीं गलत जगह पे ना जाए, कहीं उनके कपड़े धुलते हैं तो कितने अच्छे से वो जल को फेंकते नहीं है, कहीं भी अच्छे से डालते हैं, पौधों में डालते हैं, तुमको सब कुछ पता है, उसके बाद भी तुम्हें ये गलती, और इसी वजह से वो 2 दिन हो गए मुझे आए और वो उनके चेहरे में इतनी भी मुस्कुराहट नहीं है। मैं समझ रही थी कि ज़रूर कुछ त्रुटि हुई है, ज़रूर कुछ गलती हुई है। फिर वो बच्चे भी उस चीज़ को मानते हैं और कहते हैं, माँ अब हमसे गलती हो गई, अब आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, लड्डू गोपाल की हम कोई चीज़ ऐसी नहीं लेंगे और जिससे कि वो नाराज़ हों, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो वो कहती है माधुरी जी कि मेरे से माफ़ी मत माँगो, जाओ वहाँ पे कन्हैया के पास जाओ, उनसे माफ़ी माँगो कान पकड़ के कि आज से हमसे ये गलती नहीं होगी कन्हैया, अब रुष्ट मत हो, अब मान जाओ और हम ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। फिर माधुरी जी भी जाती हैं और कन्हैया से माफ़ी माँगती हैं कि हे कन्हैया, माफ़ कर दो, बच्चे हैं वो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो कि ये जानकारी मेरे सामने आ गई, मुझे पता चल गया, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता और बच्चों को भी ये बात समझ में नहीं आती, तो माफ़ कर दो लाला, अब ये गलती नहीं होगी। तो जब वो माफ़ी माँगती हैं, फिर तो हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने प्यारे, वो अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते हैं और रुष्ट इसलिए होते हैं सिर्फ़ जानकारी, जिसमें भक्तों को ये जानकारी मिल जाए और वो दोबारा गलती ना करें। तो जब वो सब माफ़ी माँग लेते हैं तो कन्हैया पहले जैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही अनुभूति कराने लगते हैं, वैसे ही उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, माधुरी भी खुश, उनका पूरा परिवार खुश। तो हमारे कन्हैया अगर घर में है ना, तो बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं, इन सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।